from Government Model Senior Secondary School 37B. So we are starting chapter 7, the last leaf. The author is Henry. तो इसमें जो है ऑटम का सीजन चल रहा है. दो लड़कियां हैं, सुई और जॉन्सी. वो दोनों ही आर्टिस्ट है पेंटिंग में. तो वो कंपार्टमेंट में रहती हैं. तो जो जॉन्सी होती है वो जो नवंबर के महीने से ही वो ना बीमार होती है, उसको निमोनिया हो रखा होता है. तो जो सुई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है कि ये इतनी ज़्यादा बीमार है, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो अपनी जो रिकवरी है वो अच्छे से नहीं कर पा रही होती है. तो जो डॉक्टर है वो उसका डेली चेकअप करने के लिए आता है कि इसकी कितनी रिकवरी हुई है, बट उसकी कोई जो हालत में कोई सुधार नहीं होता है. तो जो डॉक्टर है वो एक दिन फिर से उसका चेकअप करने के लिए आता है. तो वो देखता है कि जो सुई है वो फिर से अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है जॉन्सी. तो जो डॉक्टर है वो सुई को एक साइड में बुला के पूछता है उससे कि सुई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जॉन्सी को, कि वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है. तो जो सुई होती है वो उसको डॉक्टर को बोलती है कि नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो रिकवर क्यों नहीं कर पा रही है. तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि जो जॉन्सी है उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, कि वो चाहती है कि वो मर जाए, और इसलिए जो कोई भी मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी उसको ठीक करने में. तो जब उन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होती है सुई और डॉक्टर की, तो वो जो सुई होती है वो जॉन्सी के बारे में और ज़्यादा वरीड हो जाती है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगी अगर ये खुद ही नहीं चाहती कि वो ठीक होए. तो उसके बाद जो सुई होती है वो उसका इंटरेस्ट बनाना चाहती होती है जॉन्सी का, कि वो किसी ना किसी चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाए. तो जो सुई होती है वो उसके सामने फैशन की बातें करती है, क्लॉथिंग की बातें करती है कि शायद ही अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए और मेरे साथ वही काम करे. लेकिन जो जॉन्सी होती है वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो सिर्फ बेड पे लेटी रहती है और विंडो के बाहर देखती रहती है. तो जो सुई होती है, सुई को आइडिया आता है कि मैं इसके सामने अगर पेंटिंग करूंगी या कोई और एक्टिविटी करूंगी तो शायद ये मेरी तरफ आए और ये भी वो काम करे. लेकिन जो जॉन्सी होती है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, वो कंटिन्यू अपने बेड पे लेटी रहती है, विंडो के बाहर देखती रहती है. तो जो जॉन्सी सुई होती है वो सोचती है कि पता नहीं इसको क्या है कि वो बाहर ही देखती रहती है, इधर उधर कुछ काम नहीं करती. तो वो एक दिन उसको आइडिया आता है कि मैं पेंटिंग करूंगी तो मेरी तरफ देख के ये भी पेंटिंग करेगी, बट वो कुछ नहीं करती है. तो जो जॉन्सी होती है वो देखती है कि जो सुई होती है वो देखती है कि जॉन्सी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है. तो वो देखती है, सुई उसकी तरफ देखती है और जॉन्सी जो होती है वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, विंडो की तरफ देख के कुछ बड़बड़ाती है. तो सुई एकदम चौंकने मतलब हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, पता नहीं है क्या बोली जा रही है. तो वो उसके पास जाती है, बेड पे जाती है और जो सुई होती है वो उसको पूछती है कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो. तो जो जॉन्सी है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो बस काउंटिंग कर रही होती है, बैक काउंटिंग कर रही होती है, 10, 9, 8, 7 ऐसे कर रही होती है. तो जो सुई होती है वो बाहर देखती है विंडो के बाहर, तो वो एक लीफ देखती है, ट्री देखती है, उसके लीफ ऐसे होते हैं ईवी क्रीपर, तो उसके ऐसे लीव्स होते हैं. तो उसको काउंट कर रही होती है. तो वो जो सुई है उसको पूछती है कि तुम ये क्यों काउंट कर रही हो. तो जो जॉन्सी होती है वो उसको बताती है कि पहले इस पे 100 लीव्स थे, कम से कम 100 लीव्स थे और अब सिर्फ 4-5 रह चुके हैं. तो जब ये भी मतलब टूट जाएंगे, ये भी नीचे गिर जाएंगे, तो मैं भी इसके साथ ही मर जाऊंगी. तो जो सुई होती है वो एकदम गुस्से से उसको देखती है और उसको बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब तुम ऐसे नहीं मरोगी. तो जो जॉन्सी होती है वो देखती है, वो उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है. तो वो देखती है कि जो ईवी क्रीपर है, जो ट्री है, उसके लीफ जो है जो 4-5 ही रह चुके होते हैं. तो जो उसको गुस्से से देखती है, उसको डांटने के बाद थोड़ा सा, तो सुई जॉन्सी के लिए सूप लेने जाती है, उसको सूप ला के देती है. लेकिन जॉन्सी जो है वो मना कर देती है कि मुझे नहीं पीना सूप, मुझे भूख नहीं है. तो वो कहती है कि मुझे बस ये 4 लीफ रह चुके हैं, मैं इनको देखना चाहती हूँ कि जब ये भी गिर जाएंगे तो मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी. तो वो कहती है कि मुझे बाहर देखने दो.
तो वो उसको जो सुई होती है वो उसको मतलब प्यार से बोलती है कि तुम मरने नहीं वाली हो, ऐसा मत करो, मैं कर्टन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ड्राइंग करनी है। सो प्लीज तुम बाहर मत देखो जब तक एटलीस्ट जब तक मैं अपनी पेंटिंग खत्म ना कर लूं। तो वो उसको जॉन्सी जो होती है वो सुई को बोलती है कि ओके मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम अपनी जो पेंटिंग है वो जल्दी से खत्म कर लो क्योंकि मुझे देखना है कि वो लास्ट लीफ कब टूटेगा। तो उसके बाद जो जॉन्सी होती है वो अपनी पेंटिंग कर ही रही होती है, तो वो उसको बोलती है कि अब तुम प्लीज शांति से बैठ जाओ क्योंकि मुझे एक ओल्ड मीनार ड्रॉ करना है। तो ओल्ड मीनार वो किसे कह रही है कि एक ओल्ड मैन है, उनके ग्राउंड फ्लोर पे वो रहता है, तो वो कह रही है कि मुझे उसकी पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है बरहान्स की। तो वो कहती है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो मैं उसको बुलाने जा रही हूँ कि वो मेरा मॉडल बने और मुझे उसकी पेंटिंग करनी है। तो वो जो बरमान होता है वो कम से कम 60 इयर्स का होता है और वो भी एक पेंटिंग आर्टिस्ट होता है। तो उसका जो सपना होता है कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं, और बट वो उसका सपना जो है वो सपना ही रह जाता है। तो जो सुई होती है वो नीचे जाके उसको बुलाने जाती है, तो वो जो सुई होती है वो जॉन्सी के बारे में बताती है उस ओल्ड मैन को कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि जब लास्ट लीफ भी टूट जाएगा मैं मर जाऊंगी। वो अपनी सारी कन्वर्सेशन उसको बताती है। तो जो ओल्ड मैन होता है वो उसको बोलता है इस स्टूपिड, क्या वो पागल है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, कि क्या है उसको क्या। तो वो कहती है जो सुई है वो बीमार है और इसी वजह से वो ना ही कुछ खा रही है अच्छे से, ना ही कुछ पी रही है। तो इस जॉन्सी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उसकी। तो जो होता है ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम देखते हैं जॉन्सी क्या कर रही है। तो जब वो दोनों उनके कमरे में जाते हैं, तो उसके जॉन्सी के कमरे में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो जॉन्सी होती है वो सो रही होती है। तो जॉन्सी होती है वो सो रही होती है और जो कर्टन्स हैं वो विंडो पे कर्टन्स कर देती है। और उसके बाद जो जॉन्सी होती है वो उठ जाती है और वो सुई को बोलती है कि कर्टन साइड कर दो, मैंने देखना है कि वो लास्ट लीफ टूटा या नहीं टूटा। और वो कहती है कि मैंने सुना कि रात को बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो अब तक तो वो पक्का गिर चुका होगा। लेकिन जो जो ओल्ड मैन होता है वो उसके उठने से पहले ही अपने कमरे में चला जाता है। और जो सुई होती है वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि इतना ज्यादा तूफान आया था रात को, इतनी ज्यादा हवा चली थी, तो शायद वो गिर गया होएगा। तो जब वो कर्टन करती है वो एकदम से शॉक रह जाती है। वो एकदम से देखती है कि जो लास्ट लीफ होता है वो वहीं का वहीं होता है। तो वो एकदम खुश होके बोलती है उसको जॉन्सी को कि देखो इतनी हवा चली, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिर भी अभी तक वहीं पे है। तो जो जॉन्सी होती है भी वो बोलती है कोई बात नहीं, ये एक ही लीफ बचा है, अब ये भी बस गिरने ही वाला है, तो मैं इसको देखना चाहती हूँ। तो जो सुई होती है वो उसको बोलती है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं गिरेगा। तो जो जॉन्सी होती है वो लगातार 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बाहर देखती रहती है कि कब ये लीफ गिरेगा और कब मैं मरूंगी, लेकिन वो जो लीफ होता है वो नहीं गिरता है। तो जो जॉन्सी होती है वो मतलब हैरान होती है कि इतना ज्यादा विंड चली, इतना ज्यादा स्टॉर्म आया, इतनी बर्फ भी पड़ रही है, फिर भी ये क्यों नहीं गिर रहा। तो उसके बाद जब वो देखती है कि शाम को फिर से बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है, लेकिन वो जो लीफ होता है, जो ईवी क्रीपर का ट्री का लीफ होता है, वो अभी तक नहीं गिरा होता। तो उसके बाद ना जो जॉन्सी है उसको रियलाइज होता है कि वो एक ही लीफ है और वो इतना अभी तक टिका हुआ है और वो बहुत ज्यादा ग्रीन है, जैसे अभी फ्रेश आया वो ट्री पे, तो वो इतना ज्यादा ग्रीन है। तो उसके बाद जो जॉन्सी होती है उसको रियलाइज होता है कि मैं वीक नहीं हूँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं नहीं मरूंगी। तो जो सुई होती है उसे हक करती है और उसके बाद वो उसको हॉट सूप ला के देती है। और जब दोपहर में डॉक्टर आते हैं उसको चेकअप करने के लिए, तो वो देखते हैं कि जो जॉन्सी होती है वो थोड़ी खुश होती है, उसका थोड़ा मूड, उसका नेचर थोड़ा सा चेंज होता है कि वो थोड़ी एक्टिविटीज में ध्यान दे रही होती है।
तो वो जब देखते हैं कि उसकी रिकवरी कर रही होती है, उसकी रिकवरी अब अच्छी चलने लगी थी, तो वो सुई को बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि वो अब जल्दी, जो जॉन्सी है वो जल्दी से रिकवर कर लेगी। तो उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो सुई को बोलते हैं कि मैं अब ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ओल्ड मैन रहते हैं, मुझे उनका भी चेकअप करना है क्योंकि उनको भी फिनोमिया है, उनको भी निमोनिया, वही बीमारी है सेम। तो अगली मॉर्निंग जब वो उसको देखने जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सुई को कि उनको भी यही बीमारी है, बट शायद उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। तो अगले दिन जब वो सुबह होती है तो जो सुई होती है वो जॉन्सी को बताती है कि जो ओल्ड मैन हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो उनकी अब डेथ हो चुकी है। तो उनको देखा था क्योंकि उनको भी सेम बीमारी थी फिनोमिया की, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे पिछले 2 दिनों से, और जो उनका जनरेटर है वो भी ख़राब था। तो उनके जो शूज़ हैं, तो एक उनका गया फ्रेंड गया वहाँ पे उन्हें देखने उस ओल्ड मैन को, तो वो देखता है कि उनके जो क्लोथ्स है वो गीले होते हैं और शूज़ भी पूरी तरह गीले होते हैं, और उनके बेड के पास एक स्टेयर पड़ी होती है। तो वो देखते हैं कि वो कांप रहे हैं, शिवरिंग कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं क्योंकि वो शायद सारी रात बाहर थे, विंड में थे, स्टॉर्म में थे। तो जब वो देखते हैं कि वहाँ पे सामने लैडर पड़ी हुई है ये वगैरह, और उसके पास ही कुछ ब्रशेज, ग्रीन येलो पेंट ऐसे कुछ पड़े हुए थे और लैडर भी पड़ी हुई थी। तो जो सुई होती है वो जॉन्सी को बोलती है कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि ये ग्रीन लीफ यहाँ पे क्यों टिका हुआ है। तो जो सुई होती है वो उसको बोलती है कि विंडो के बाहर देखो, वो उसको बाहर से दिखाती है कि वो कोई लीफ नहीं है, वो जो उसके ओल्ड मैन है उसका मास्टरपीस है कि जो अब तक टिका हुआ है, और तुम्हें लग रहा था कि वो ईवी क्रीपर का लीफ है, और जो ओल्ड मैन होता है उसने तुम्हारी मदद की रिकवरी करने में। सो जो जॉन्सी होती है वो खुश हो जाती है, थोड़ी सी वो भी होती है नर्वस भी, मेरी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो जो सुई होती है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जॉन्सी अपनी रिकवरी में कामयाब रहती है। थैंक यू।